नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। स्वच्छ भारत के सपने को लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदार सरकार के स्वच्छ भारत के सपने पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। मामला अलीगढ़ के पटवारी नगला वार्ड नंबर 90 गली नंबर 3 का है, जहां पर मच्छर, गंदगी और जलभराव से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। अलीगढ़ महानगर के पटवारी नगला वार्ड नंबर 90 स्थित गली नंबर 3 में जलभराव और गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यहाँ काफी लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। गली के बाहर नाले नालियां चौक हो गई हैं। कीचड़ नालियों से निकलकर सड़क पर आ गई हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम और वहां के पार्षद से भी की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि पिछले कई सालों से आए दिन नालियों का गंदा पानी गली में भर जाता है, जिससे बदबू और मच्छर भी पैदा हो रही हैं। यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। वहीं बच्चे और बुजुर्ग फिसल कर कीचड़ में गिर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद ना तो इस पर नगर निगम का कोई ध्यान है और ना ही वार्ड पार्षद का। लोगों का कहना है कि बारिश में यह स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। इसकी शिकायत स्थानीय लोग नगर निगम के अधिकारियों और संबंधित विभाग से कई बार कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। लोगों ने बताया कि सड़क से पाइपलाइन चटकी हुई है और पानी निकलता रहता है, जिसके कारण जलभराव हो जाता है। मजबूरन स्कूली बच्चे, बुजुर्ग गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। और अभी आप मौजूद हैं अलीगढ़ के पटवारी का नगला गली नंबर 3 में। यहाँ पर लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। परेशानी ये है कि यहाँ मैं कई बार लिख के कंप्लेंट नगर निगम को दे के आया हूँ और कई बार इंस्पेक्टर को फ़ोन किया है और यहाँ का जो निगम पार्षद है उसको भी कई बार मैंने अपने जाके उसके घर पे बताया है और फ़ोन से किया है, लेकिन वो हमारी जन समस्याओं को सुनने को राज़ी नहीं है बिल्कुल भी, और ना आके यहाँ कहीं देखता है। वो हम लोग परेशान हैं, इतना परेशान है कि इस गंदगी से, और पानी के भी पाइप टूटे हुए हैं, और इतना है कि नाली की सफाई करने का कोई राज़ी नहीं है इधर आने के लिए। परेशानी ये है कि पानी भर जाता है, नमाज़ पढ़ने के लिए निकलने में परेशानी रहती है। कूड़ा गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर हो जाते हैं। इतने मच्छर हैं इस एरिया में, कुछ पूछिए नहीं। मच्छरों की भी कोई नहीं सुनने को राज़ी होता। गंदगी से मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे इतना परेशान है, कुछ पूछो नहीं, रात को नहीं सो पाते हैं। और आए दिन यही कंडीशन रहती है, यहाँ पर कीचड़ होना, पानी भरना। बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। और कई बार कहा है इन लोगों से, सभासद से भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है आगे, और कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, जो निकास नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, और बीमारियां बढ़ रही हैं। कितने समय से? वार्ड नंबर 90 है, पटवारी नगला। सभासद क्या बोलते हैं आपको? सभासद कोई जवाब नहीं है कि हाँ हो जाएगा, बस यही है, और कोई जवाब नहीं मिलता है। कितने समय से बने? कई साल हो गए इसको, तो हमें 2007 से देख रहे हैं हम तो यहाँ। 2007 से लेकर आज तक कोई सहूलियत नहीं मिली। एक बार ये हो गया, बस इतना ही है। ये भी टूटा हुआ है, पानी यहाँ निकलते रहते हैं, पानी चलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं है। गंदगी तो बहुत है, गंदगी सफाई करने के लिए सफाई कर्मी आते हैं, तो कभी इधर को आते ही नहीं है, इधर से इधर निकल जाते हैं। समस्या यही है कि कोई नाली से पानी भर जाए, पूरी सड़क पानी भर जाए, निकलने से परेशानी और क्या परेशानी आती है। कोई सुनाई ना करे, जाएँ और आमे लौट के। हम कर्मचारी नहीं आते क्या? यहाँ कोई नहीं आता है, सिर्फ यहाँ कोने से पल्ला कर्मचारी आए स्कूल तक, बस स्कूल के बाद में तो कुछ देखे भी ना, कोई ना कर। समस्या यही है, यहाँ तो पानी बढ़ जाती है तो बच्चों को स्कूल नहीं जा पाती है, बहुत परेशानियाँ हो जाती है। यहाँ तो बच्चे इसके अंदर गिर जाती है, बहुत परेशानियाँ हो जाती है सबको। यहाँ बारिश में तो वो तेज हो जाता है, पूरे गाँव में कूड़ा पड़ जाती है आकर, बहुत परेशानियाँ हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ तो। लोग बता रहे हैं, और हम भी यहीं रहते तो यहीं है, आगे हमारा घर भी है। कोई यहाँ जब नमाज को जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है हमको। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो नमाज नहीं हो पाती है। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या जब से ये गली बनी है, जब से हम तो यहाँ 18 से रह रहे। यहाँ हम 18 से रह रहे, पहले गली नहीं थी। अब जब से ये गली बनी है उसके बाद ये समस्या फिर ख़त्म हुई नहीं। समस्या तो वो वहीं रही है, ये बरकरार रही है। क्या कुछ परेशानी है, गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। वार्ड के मेंबर था मैं, वो भी बेकार, कई बार कंप्लेंट कर दी, वो भी नहीं सुनना चाहती हैं। कितने समय से समस्या बनी? बहुत कई साल हो गई हैं तो भाई। अच्छा। जी। कितने लोगों की आबादी होगी लगभग? यहाँ आबादी तो काफ़ी लोग हैं, हम लोग कितनी तादाद होगी? कितने ही होंगे, तो करीब
30-40 मकान तो है ही हम लोग यहाँ जी। कभी भी कोई जिसके यहाँ जाओ सुनता ही नहीं है कोई भी। गाड़ियाँ नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, वो अपने अपनी मनमानी करती हैं। नगर निगम का आदमी है, उससे अगर हम कहते हैं तो वो कह रहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है यहाँ। जब से ये सफाई वाले हैं, कोई सफाई निकल ले, पैसा देते हैं, अपने आप करा लेते हैं। गंदगी का कोई कमी नहीं है। गंदगी की किस तरह की गंदगी? गंदगी हर तरह की गंदगी होती है, तो पिन्नी है, कूड़ा है, पानी है, इस तरह निकला नहीं जाता गंदगी की वजह से। तो इस तरह से गंदगी तो हमें अच्छा नहीं मालूम देता है। कितना समय हो गया काफ़ी टाइम हो गया। शिकायत करी? शिकायत हमारी खूब अच्छी खासी है, नखलऊ तक गई है और कोई सुनता नहीं। लास्ट में भी हमने करी थी, सुनता नहीं है। तो फिर हम तो ये कहते हैं ना, सड़क और खोद के डाल दें, पता तो चलेगी कि ये क्या काम हो रहा है। तो देखा आपने कि अलीगढ़ के पटवारी का नगला गली नंबर 3 में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर गली नंबर 3 के लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि समस्या किस तरह से यहाँ पे है। यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है, बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या रहती है, जिससे यहाँ पर आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है, जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मेरे सहयोगी मुकेश के साथ मैं जोहम रुबा, यूपी की बात, अलीगढ़। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अपनी नींद से कब जागेंगे और कब लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।